आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 सर्कल का। और इससे पहले मैंने सारे एग्जांपल जो है वो सब करवा रखा है, एक्सरसाइज भी करवा रखा है 10.1 का। इसके बाद हम लोग 10.2 भी करेंगे और जो है उसका पूरा प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन अगर आपको पीछे का दिखना है या तो फिर लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आर एस अग्रवाल से भी जो है सर्कल मैंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है, बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा, या नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोला है कि पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। बोला क्या क्या ये पी क्यू जो है हमारा एक लेंथ है, जो कि पी क्यू यानी कि ये पी क्यू है ना, कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का कहा गया है ये। चलिए ये 8 सेंटीमीटर का है, मेंशन कर दिया गया मैंने ऑलरेडी पहले ही। अब आगे क्या बोल रहा है कि ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमको रेडियस भी दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। बोल रहा है जो टेंजेंट है पी से जो और क्यू से खींचा गया है वो टी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए ठीक है। आगे बोल रहा सी फिगर 10.10, यानी कि ये फिगर आपको दिया रहेगा। तो ये फिगर जो है हमारा 10.10 का है, ठीक है, एनसीईआरटी का। आगे बोला हमें फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी यानी कि जो टेंजेंट है इसका लेंथ हमें निकालने के लिए कहा गया है, इसको निकालिए। तो देखो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं। सोल्यूशन, एक बात ध्यान रखना है कि इसको दो तरीके से बना सकते हो, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को बनाने का। जो मैं दोनों से बना दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसे कर सकते हो। अच्छा एक चीज देखो, हमें मालूम है कि जो ओटी है, ये जो ओटी है, ओटी एंड पीआर जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, यानी कि दोनों आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ओटी जो है वो पीआर को बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये हालांकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, ये दोनों 90 बनेगा। ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये वाला बात कि एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि ओ टी एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओ टी एंड पी आर, ओ टी एंड पी क्यू perpendicular are perpendicular to each other। चलिए पहली बात हो गई। दूसरा बात क्या है इसमें कि OT जो है वो PQ को बाइसेक्ट भी करेगा, एंड OT बाइसेक्ट्स PQ को बाइसेक्ट भी करेगा। तो देयरफॉर या फिर हैंस, यही पे लिखा कि हैंस क्या हो जाएगा हमारा कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 सेंटीमीटर? जब ये बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे को, तो ये 8 है टोटल पूरा हमारा, तो ये वाला लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेंथ है, तो यानी कि ये पूरा 4 हो जाएगा। तो ये तो 4 हो गया हमारा, और ये 90 डिग्री भी हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री होगा। तो इससे हम लोग ओ आर फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये 4 हमें मालूम चल गया, ये 5 है, तो ओ आर आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ लिख रहे हैं क्या कि ओपी का स्क्वायर, ना यहाँ देख लो ना, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि ओ आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या हमारा पी आर का स्क्वायर। चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम डाल देना यहाँ पे, रीजन के बाय पाइथा PYTHA गॉरस थ्योरम, ठीक है, ये रीजन डाल देना। अच्छा ये अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा कि ओपी जो है, अब समझो उसको, ओपी हमको 5 दिया गया, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ओके। चलिए इज इक्वल टू ओ आर ही तो मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, समझो उस बात को कि ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल प्लस पी आर हम लोगों का अभी मालूम चल के 4 है, तो 4 का स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 4 को उधर भेजते हैं, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, देखना 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर जब इधर आएगा, 4 का स्क्वायर 16, जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो -16, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ओ आर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो फाइनली हमें ओ आर का वैल्यू अब मिल जाएगा। ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 25 में से 16 जाएगा तो 9, रूट अंडर 9 का वैल्यू होता है 3, यानी कि दिस इंप्लाइज ओ आर इज इक्वल टू हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि ओ आर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा आइए अब हम लोग क्या करेंगे, तो दो तरीका है बनाने का, है ना, तो दोनों तरीके से बनेगा। तो पहला दोनों तरीके में यहाँ तक तो आपको करना है, कॉमन है, यहाँ तक का जो काम है कॉमन है। आइए अब आगे चलते हैं।
अब क्या करते हैं, देखो अगर ये वाला एंगल हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, और ये वाला एंगल 2 है, ठीक, और ये वाला एंगल 3 है। चलिए तो अब देखो इससे फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा वो देख लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट है ना हमारा, टेंजेंट तो उस पर 90 डिग्री होता है। तो नाउ देखो, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमें मालूम है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट है ना इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये बट अगर आप चाहो तो लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए ठीक, आइए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसको देखो, ये इसको क्वेश्चन 1 मान लेता हूं मैं। चलिए दूसरा क्या है हमारा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए तो वही बात मैं यहां भी लिखने वाला हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू भी जो है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या होगा कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो पी आर टी इज राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको भी मैं क्वेश्चन 2 मान लेता हूँ। तो 1 इंटू से क्या हमें मिल रहा है, तो इतने ये भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर, तो इससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा। फायदा देखो, फायदे बहुत सारे हैं, है ना। इससे फायदा क्या होगा कि फ्रॉम 1 एंड 2। चलिए तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो देखो तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, यानी कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के बराबर हो गया। तो अब देखो तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल पी आर ओ जो है हमारा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी आर पी से, ठीक है। तो यहाँ लिख दो क्यों सिमिलर होगा, कि सिमिलर इसलिए होगा कि एंगल से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, और ये दोनों तो 90 डिग्री है ना। तो चलो अब चाहो तो ये बात मेंशन करना चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो कि इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल पी आर ओ, ठीक है। तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड अबव। चलिए अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। दूसरा रीजन क्या है हमारा कि ये एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ 90 डिग्री। तो एंगल पी आर टी है ना इज इक्वल टू एंगल पी आर टी लिया अपन ने, तो दूसरा लेंगे एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ, दोनों आपस में सिमिलर हो गया। क्यों होगा, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल का हमें मालूम है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होता है, ये हम लोगों ने सिमिलरिटीज में पढ़ रखा है। तो आइए अब क्या हो जाएगा हमारा कि ये टीपी जो है टीपी बाय क्या हो जाएगा हमारा ओपी, इस ट्रायंगल का टीपी। तो देयरफॉर टीपी बाय ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टीपी बाय ओपी इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल का ले रहा हूं मैं क्या, बड़े ट्रायंगल का हूं कि पी आर, तो पी आर बाय ओ आर हो जाएगा हमारा। तो पी आर बटा ओ आर हो जाएगा, है ना। हाँ क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का हमें मालूम है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल होता है हमारा। तो चलिए ये तो अब क्या हो जाएगा कि टीपी हमको तो निकालना है, तो टीपी को टीपी रहने दो। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इंप्लाइज टीपी को टीपी रहने दो, ठीक है। ओपी यानी कि हमको 5 दिया हुआ, तो 5 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा पी आर देखो पी आर हमें मालूम है कि ये 4 है, तो ये हो गया 4 बटा ओ आर हम लोगों ने निकाला है, तो ये हो गया 3। तो दिस इंप्लाइज टीपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे 5 उधर जाएगा तो 20,
तो 20/3 सेंटीमीटर। तो यही आ गया हमारा। इसको चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 6 पॉइंट आ जाएगा आपको समथिंग समथिंग, ठीक है ना, पॉइंट में निकालो। तो यही हमारा आंसर हो गया कि 20/3। तो ये हमारा पहला तरीका था जिसको सॉल्व करने का, कि हम लोग को जो है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका देख लो कि दूसरा तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका बहुत ही आसान है दूसरा भी, बट थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। तो आइए डिरेक्शन अब जिसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। तो दूसरे तरीके में भी आपको जो है ना हमें OR तक तो निकाल लेना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि OR तक हमें निकाल लेना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इस TR को मैं Y मान लेता हूँ, ठीक है, और TP को मैं X मान लेता हूँ, तो अब यहाँ से कैसे बनेगा हमारा, देखो तो OPT जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 90 डिग्री हुआ तो हाइपोटेनियस क्या होगा, ये पूरा का पूरा हाइपोटेनियस होगा हमारा, ठीक है ना, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि TO का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर, ठीक है। और इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में PRT में, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं PRT। तो इन ट्रायंगल PRT 90 डिग्री एट 90 डिग्री कहाँ पर है, एंगल R पर, PRT है ना, 90 डिग्री एट R पर हम 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से देखो तो, यानी कि x का स्क्वायर छोटा हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा TR का स्क्वायर, यानी कि TR बोले तो यानी कि y है हमारा, तो y का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा PR का स्क्वायर, यानी कि ये है हमारा 4, PR क्या है हमारा 4 था, तो 4 का स्क्वायर, चलिए 4 का स्क्वायर हो गया। तो यानी कि यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमको वाई स्क्वायर छोड़ इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और देखो, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा, OPT, इस ट्रायंगल में, नाउ यहाँ पर लिखता हूँ, नाउ इन ट्रायंगल OPT में 90 डिग्री एट कहाँ पर है हमारा, P पर है, P। चलिए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो OT का स्क्वायर, ठीक है, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने पहले भी यहाँ से निकाला है, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, तो वो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा और हमारा काम हो जाएगा। अब देखो OT क्या है हमारा, OT जो है ये y प्लस 3 है, तो OT की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि y प्लस 3 का होल का स्क्वायर, OT की जगह पर ये डाल दिया, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है हमारा y स्क्वायर प्लस 4, तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस OP का स्क्वायर है तो OP का स्क्वायर रहने, तो OP कितना है हमारा 5 ना, तो 5 का, इसको 5 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। रीजन में डाल देना फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हमारा हुआ है, ये एक्स इक्वल टू। चलिए इसको तोड़ते हैं फॉर्मूले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 या 6 हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तोड़ देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 3 2 या 6 हो जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस क्या हो जाएगा हमारा कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा कि वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी थी, तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ पर हो जाएगा, हम इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली हमें निकल जाएगा, ये हो गया 9 प्लस 6y, ओके, इज इक्वल टू ये हो गया 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। इस 9 को भेजो उधर तो माइनस में जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 6y इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 25 10 35 और 35 41, तो 41, और ये 9 जब उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 9, यानी कि y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा कि इसको माइनस कर दो, तो 41 में से 9 माइनस करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये 32/6, ठीक है। अब उसको काटोगे तो काट लो, तो फाइनली आपको y का वैल्यू निकलने वाला है, तो काट लो, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6, 3 से 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 से कटेंगे तो 16/3 आ रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, y इज इक्वल टू आ गया 16/3। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में और हमारा x निकल जाएगा यहाँ से, तो पुट y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हम y का वैल्यू, यानी कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहने दो, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है हमारा 16/3 है, तो यहाँ पे y स्क्वायर है, तो 16/3 का होल का स्क्वायर, चलो ठीक है। उसके प्लस है हमारा 4 का स्क्वायर,
तो प्लस हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256 बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो गया 16। तो दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए 9 जब आ गया हमारा तो इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256 और ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर तो 16 नमा 144, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, चलिए यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ जगह कम है हमारे पास में। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसको जोड़ दो तो 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1। ठीक है, 4 5 9 10 10 के 0 हाथ में रहा 1 2 1 3 4 यानी कि 400 बटा 9 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से एक्स जो है हमारा एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 400 बाई 9। तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 400 का होता है 20 और 9 का हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से भी हमारा आ गया x का वैल्यू कितना आ गया 20/3। हालांकि पिछले वाले से भी हमारा आया था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो ईजी था ये हमारा। तो दो तरीका है, दो तरीके से जो तरीका आपको पसंद आए तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3 जो कि हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कि हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 10.2 का जो है हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। अच्छा कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एकदम कर दिया करो। तो फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।